हेलो दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी अनुदेशक भर्ती का जो इस समय फॉर्म चल रहा है, जिसका डॉक्यूमेंट आयोग को भेजना है, उसके चारों प्रपत्र कैसे भरने हैं ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैंने लेखपाल का दिया था, उसके अभी डीवी हुई है, बिल्कुल सेम वही प्रपत्र जारी किए हैं इन लोगों ने, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी वो भी लेखपाल का भी कराया है और यूपी ट्रिपल एस सी इसका भी करा रही है। तो कैसे भरना है ये मैं बता दे रहा हूँ। मेरी डीवी हो चुकी है, इसलिए मुझे ये जानकारी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। पद का नाम जिसके लिए भर्ती आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे मेरा इलेक्ट्रीशियन होगा तो मैं इलेक्ट्रीशियन भरूँगा। यहाँ इलेक्ट्रीशियन होगा, इलेक्ट्रीशियन पद के लिए मैं भर रहा हूँ। फिर इसके नीचे नाम लिखना है, तो ये इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। हिंदी देवनागरी में तो मैं प्रशांत ऐसे लिख दूँगा, आप लोग का जो नाम हो वैसे लिख देना। पत्र व्यवहार का पूरा पता, आपको अपना पत्र व्यवहार का पूरा पता लिखना है, जैसे मेरा ग्राम व पोस्ट जो भी है, फिर ज़िला, तहसील, नवाबगंज जो भी है, पिन कोड सहित सबको लिखना है। फिर यहाँ फिर नीचे लिखा हुआ है ग्राम, नगर, ज़िला, राज्य का नाम, तो ग्राम आपका जो भी पड़ता हो, ज़िला आपका जो भी पड़ता हो, राज्य का नाम जो भी पड़ता हो, जहाँ के आप हैं। फिर जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में, अंकों में लिखी है मैंने हटा दी यहाँ से, शब्दों में आपको लिखना है। तो ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है जैसे आपकी जन्म तिथि 01/01/2000 है, तो आपको ऐसे लिखना है 1 जनवरी 1 सेकंड, इस तरह लिखिएगा 1 जनवरी 2001, ऐसे लिखना है। ये नहीं कि 01/01 ऐसे नहीं लिखना है। हिंदी में 1 जनवरी जैसे 1524 रुपये लिखना है, तो 1524 लिखते हैं, उस तरह लिखना है। जैसे लिखा है आपके 1 जनवरी 2000 है डेट ऑफ बर्थ, तो लिखेंगे 1 जनवरी 2001 ऐसे लिखेंगे। फिर आपका अभ्यर्थी का पिता या आपके अगर हस्बैंड हैं तो आप एक कॉलम काटेंगे यहाँ से, जैसे पति काटेंगे और पिता लिखेंगे, पिता का नाम ये है। फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ है अभ्यर्थी के पिता का नाम, यहाँ पति काट देंगे। अभ्यर्थी का पिता का नाम, जन्म स्थान जो आपके पिता का जन्म स्थान हो। फिर यदि मृत हो तो लिखना है, नहीं है अगर आपके पिताजी जिंदा हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। राष्ट्रीयता बदली गई है, क्या पिता ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है, यहाँ लिखेंगे नहीं। अगर हाँ तो पूरा विवरण दें, वरना ये इसको ऐसे ही छोड़ दें। हाँ है तो विवरण दें, वरना इसको ऐसे छोड़ दें, बस NA लिख दें। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता जन्म भारतीय से नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें। यहाँ कुछ नहीं लिखना है, NA रहेगा। फिर इसके बाद में क्या लिखा है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, तो यहाँ आप अगर आरक्षण SC हैं या OBC हैं तो आप यहाँ लिखेंगे हाँ। अगर जनरल हैं, EWS है आपके पास तो हाँ लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो मेरा OBC है तो मैं हाँ लिखूँगा। फिर यहाँ मेरी वर्ग जाति क्या है, मैं जाति OBC का हूँ तो यहाँ लिखूँगा अन्य पिछड़ा जाति। उपजाति क्या है, मेरी कुर्मी है तो मैं कुर्मी लिखूँगा। सीमा यहाँ पर लिखा है क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमाओं में देय छूट चाहते हैं। यहाँ पर आपको हाँ या नहीं में से क्या लिखना है ये समझ लीजिए। यहाँ हाँ तब लिखेंगे अगर आपकी उम्र 40 हो गई है, 40 हो गई है, 40 के ऊपर है, मतलब 40 के ऊपर हैं, 41 वर्ष के हैं, तो अगर आपको छूट चाहिए तो यहाँ हाँ करेंगे। वरना अगर 40 से नीचे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती है, इसमें 40 साल तक लेते हैं, तो अगर आपको 40 साल हैं तो इसमें यहाँ लिखेंगे नहीं। अगर आपकी उम्र 40 या 40 से कम है तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट पेज में है प्रपत्र संख्या 1 का दूसरा पेज है। क्या अभ्यर्थी विवाहित है, अगर आप हैं तो यहाँ हाँ, वरना नहीं है तो यहाँ नहीं कर देंगे। यदि हाँ तो 1 से अधिक, अगर नहीं है तो काम ही ख़त्म हो गया, वहाँ नहीं लिख देंगे, फिर यहाँ भी नहीं लिख देंगे, आगे कुछ करना ही नहीं। फिर यहाँ पर लिखा है शैक्षिक योग्यताएं आपकी क्या हैं।
हाई स्कूल भरेंगे, यहाँ सारे विषय पढ़ेंगे। जैसे आपने हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट थे तो यहाँ लिखेंगे हिंदी, पूरा पूरा नाम लिखेंगे, ही बना के नहीं छोड़ देना, ही बना के जीरो ऐसे नहीं लिखना है, पूरा पूरा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, जो भी सब्जेक्ट छठा, और गणित, हिंदी अंग्रेजी गणित और विज्ञान, हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान कला, जो 6 सब्जेक्ट थे वो 6 सब्जेक्ट भरे जाएंगे। आपकी श्रेणी क्या थी उस समय? श्रेणी ग्रेड सिस्टम था या नंबर था? तो आप मेरे में नंबर था तो मैं यहाँ नंबर डालूंगा, जिसका ग्रेड था वो ग्रेड डालेगा। यहाँ लिखेंगे श्रेणी, फिर यहाँ लिखेंगे वर्ष, वर्ष किस वर्ष आप पास किए हैं स्कूल, वो वर्ष लिखना है कि कितना प्राप्तांक, मतलब कितना प्राप्तांक। तो यहाँ लिखेंगे जैसे मेरा 434 नंबर है 600 में, ऐसे लिखना है, मतलब प्रतिशत और प्राप्तांक। तो ये इस तरह नहीं लिखना है कि 400 600 में, 400 प्राप्त किया है, 434 जैसे मैंने प्राप्त किया है 434 नंबर, और 600 में प्राप्त किया तो मेरा परसेंटेज बना 72.3। तो मैं ऐसे लिखूँगा 434 फिर बटे 72.3%, इस तरह लिखूँगा। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि प्राप्तांक पहले लिखिए, फिर बटे में लिखिए प्रतिशत, कितना प्रतिशत बना, फिर प्रदत्त प्रमाण संख्या नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ लिखना है। अब सर्टिफिकेट नंबर लिखना है कि ये इसका सीरियल नंबर मत भर देना। एक मार्कशीट आती है स्कूल की और एक आती है सर्टिफिकेट। कुछ लोगों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में रहता है, जिनका अलग अलग है वो सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, नंबर नहीं, सर्टिफिकेट नंबर जो रहेगा। एक इसका मार्कशीट का रहता है SR नंबर, SR नंबर नहीं भरना है, ये नहीं भरना है, सर्टिफिकेट नंबर भरना है। और जिसका एक ही में आता है उसमें सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या ऐसा लिखा होगा, वो लिखना है। प्राप्त विशिष्टता का विवरण, अगर आप में डिक्टेंशन, सब्जेक्ट की डिक्टेंशन नहीं है, अगर कोई अलग से डिक्टेंशन प्राप्त की हो वो यहाँ लिखेंगे, वरना यहाँ खाली छोड़ देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा। उसी तरह इंटर में अब आ जाइए, तो इंटर में सारे सब्जेक्ट लिखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, और मैथ्स से थे तो मैथ्स, वरना साइंस से थे तो साइंस, और 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। फिर श्रेणी, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी, आप किस श्रेणी में पास हुए, जैसे मेरा हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में तो यहाँ लिखूँगा प्रथम श्रेणी, इंटर भी प्रथम श्रेणी तो यहाँ लिखूँगा प्रथम श्रेणी। वर्ष, किस वर्ष हाई स्कूल किया वो वर्ष लिखेंगे, जिस वर्ष इंटर किया वो वर्ष लिखेंगे। फिर प्राप्तांक, इसमें मेरे जैसे मान लीजिए 400 नंबर थे 500 में, तो मैं लिखूँगा 400 और बटे 500 का 40, 400 कितना हुआ 80% बना, तो यहाँ बटे में 80% ऐसे लिखूँगा। फिर इसी तरह प्रमाण पत्र संख्या, अब इंटर की मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट दोनों एक ही में मेरा था, तो इसमें जो सर्टिफिकेट नंबर लिखा है वो मैं लिख दूँगा सर्टिफिकेट नंबर। सीरियल नंबर, SR नंबर मत भरना, मार्कशीट का XR नंबर होता है, और इसका जो सर्टिफिकेट का नीचे लिखा होगा सर्टिफिकेट नंबर, और उस ऊपर लिखा होगा सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र संख्या, नीचे लिखा होगा उसका नंबर, ये भरना है आप लोगों को। SR नंबर एक लिखा होता है वो नहीं भरना है, वो मार्कशीट पर लिखा होता है। प्राप्त विशिष्टता कुछ नहीं भरना है। स्नातक कुछ लोग भरा रहे हैं, स्नातक भरो, फिर लिखो स्नातकोत्तर भरो, फिर लिखो डिप्लोमा भरो, ये नहीं भरना है, ये नहीं भरना है। वहाँ जब मांगा गया है कि आप डिप्लोमा है या डिग्री आता है आपके पास, तो ये नहीं भरना। लेखपाल में हम लोगों में स्नातक भरवा दिए, स्नातकोत्तर भरवा दिए, फिर वहाँ बताया कि जब आपका मांगा गया है इंटर तक तो आप इंटर तक फिल करिए। उसी तरह इसमें भी रहेगा कि सिर्फ आप डिप्लोमा की भरिए बस। अब डिप्लोमा के यहाँ सब्जेक्ट रहेंगे, डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आप भरे जाएंगे। किस श्रेणी में पास हुए, जैसे मैं प्रथम श्रेणी में, तो प्रथम श्रेणी में किस वर्ष पास हुआ, मैं 2014 में पास हुआ। कितने प्राप्तांक बने, जैसे मैं मान लीजिए मेरे 1700 प्राप्तांक बने 2300 में, तो 1700 और कितना परसेंट बना वो बटे में परसेंट लिखूँगा। फिर सर्टिफिकेट नंबर, फिर विशिष्टता। अब इसके आगे पूछ रहा है खेल कूद या आप में कोई सर्टिफिकेट है, तो अगर है तो हाँ, अगर नहीं है संलग्न करें, यहाँ लिख के और वहाँ पर जो आपका नंबर है वो जारी कीजिए, या तो इसको खाली छोड़ दीजिए अगर आपके पास नहीं है। अगर है तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर उसका लिखिए।
हाँ भी ना लिखिए, यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर उसका लिख दीजिए जो आपके पास है खेल कूद में। और ये वाला खेल कूद नहीं कि आप किसी गांव से दूसरे गांव में टूर्नामेंट खेलने जाते हैं वहाँ मिल गया, वो वाला नहीं, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रहता है वो भरना है प्रमाण पत्र संख्या। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी अपनी विगत व वर्तमान नियुक्तियों का विवरण दे। अगर आप लोग कहीं वर्क कर रहे हैं या फिर कहीं पे आपका जॉब लग गई है, अगर वो कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ हम इस पद पर नियुक्त हैं, ये हमारा वेतन है, ये सेवा योजक नाम है, पूरा विवरण जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसका और एड्रेस, प्रवेश कब आपने मतलब ज्वाइनिंग ली, कहाँ है, मान लीजिए लखनऊ में है, और त्यागपत्र होने की दशा में, छोड़ने की दशा में वो डेट। अगर नहीं है तो NA लिखेंगे, हर एक कॉलम में लिखेंगे NA, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा मत लिखिएगा, बड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि समझ में आए, ओवर राइटिंग ना रहे। आप तीसरे पेज में आ जाते हैं। तीसरे पेज में जब आ जाते हैं तो यहाँ लिखा है अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य और अधिमानी अर्हता। अब यहाँ पर लिखना है हाई स्कूल अनिवार्य की जगह, फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर, इंटर का सर्टिफिकेट नंबर, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपके पास NCC है तो अधिमानी में NCC ही आता है, NCC है तो NCC लिखेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। और B ग्रेड का NCC हो B ग्रेड का तो आप अधिमानी अर्हता में लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद में आएगा टेरिटोरियल सेना में आप 2 वर्ष की सेवा किए हैं या नहीं, अगर किए हैं तो हाँ, फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर, नहीं को काटना है, हाँ के ऊपर हाँ लिखना है, प्रमाण पत्र संख्या या हाँ लिखा है तो ऐसे करवाते हैं वहाँ हाँ पर चेक कीजिए, हाँ लिखिए, हाँ भी लिखिए, प्रमाण पत्र संख्या। इसी तरह NCC का अगर है हाँ तो हाँ लिखिए, प्रमाण पत्र संख्या अगर नहीं है तो नहीं पर चेक कीजिए, या तो हाँ को काटिए और नहीं लिखिए, ऐसे इस तरह करना है, कोई एक चीज़ आपको करना है। फिर यहाँ पर लिखा है क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, आपके पास कोई केस वेस चल रहा हो तो केस अगर नहीं है तो यहाँ NA लिख दीजिए या फिर नहीं बड़ा बड़ा लिख दीजिए। अगर चल रहा है तो हाँ कीजिए और उसका सर्टिफिकेट नंबर दीजिए। उसी तरह पूरे तीनों लाइन में करना है। अब लोग पूछ रहे होंगे कि भाई ये बैंक चालान कहाँ से निकलेगा, DB, तो इसको खाली छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं भरना है। अगर मन हो तो भरिए, लेखपाल में DB में नहीं भरवाया गया हम लोगों से, इसमें जिसके पास था वो निकला। अगर नहीं निकल रहा है तो ये निकलता कैसे, आप UP SSC की साइट पर जाएंगे, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से ये निकल जाता है। कैफ़े पे जाएंगे, बता देंगे, वो निकाल देगा आपके उस समय जितनी फ़ीस कटी थी, वो ट्रांजेक्शन ID दे देगा, और वरना फिर आप इसको खाली छोड़ दीजिए। लेखपाल में हम लोगों से खाली छोड़वा दिया गया है, ये सब नहीं करवाया गया। फिर वहाँ ये ज़रूर करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप मेल हैं तो ये करती काटना पड़ेगा आपको, जहाँ जहाँ करती है दी जाऊँ ये आपको काटना पड़ेगा, हो गई हूँ काटना पड़ेगा। यहाँ मैं अपना नाम लिखिए और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कीजिए। यहाँ नाम नहीं लिखना है, यहाँ व्यक्ति को हस्ताक्षर करना है कि मेरा ये नाम, हस्ताक्षर, पूरा नाम, फिर यहाँ पूरा नाम लिखेंगे, फिर पूरा पता, ग्राम, पोस्ट, जिला, तहसील और उत्तर प्रदेश, और आपका पिन कोड, इतना सब कुछ यहाँ लिखना, पूरा पता। फिर यहाँ दिनांक लिखना है, दिनांक लिख दीजिए, स्थान लखनऊ लिख दीजिए जहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट जमा होगा। फिर उसके बाद प्रपत्र संख्या 2 में आ जाते हैं। प्रपत्र संख्या 2 में देख लीजिए, प्रपत्र संख्या 2 में अभ्यर्थी का पूरा नाम लिखा हुआ है, तो अभ्यर्थी का पूरा नाम यहाँ लिखा है। पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो तो पिता का नाम जो आपने लिखा है कि मेरा नाम ये है सनाफ, ये तो सनाफ जो लिखा है उनका नाम, फिर उनका पता जो आपका पता होगा वही उनका पता है। माता का नाम अपने लिखिए। फिर यहाँ राष्ट्रीयता, पिता की राष्ट्रीयता यहाँ लिखिए भारतीय, यहाँ पे भारतीय। फिर इसके बाद में लिखिए निम्नलिखित का जन्म स्थान, तो ये पति पत्नी जब आप में हो तो यहाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। स्थायी पता जो आपने अभी एड्रेस ऊपर भरा है वही, गांव आपका, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य, सड़क, गली, मगर अगर मकान नंबर है तो मकान नंबर ये लिखा जाएगा। अगर आप पाकिस्तान के निवासी हों, अगर आप पाकिस्तान वाले इंटरेस्टेड हों कि भाई मुझे यूपी में नौकरी करनी है तो वो भरें, पाकिस्तान से अगर कोई आया हो।
पत्र व्यवहार का पता, जो आपका एड्रेस है वही यहाँ भरा जाएगा। आयु और जन्म तिथि तो आप लिखेंगे 1 जनवरी, शब्दों में एक, ऐसे एक लिखा जाएगा, 1 जनवरी 2001, ऐसे लिखेंगे। और फिर जब शब्दों में लिखा अंकों में लिखना होगा तो 1 जनवरी 2001 ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लिखा है 15 वर्ष की आयु में आप शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएं। तो यहाँ 15 साल में आप हाई स्कूल किए होंगे, कोई 9 ही, कक्षा 9 में ही था, तो जो 9 में था वो 9 वाला लिखेगा। यहाँ पर 15 साल की आयु में मैं जैसे मान लीजिए 10 में था, अधिकतर लोग 10 ही में थे, तो 10 प्रवेश का दिनांक। अब आप सोच रहे हो प्रवेश का दिनांक ये खाली छोड़ देना, ये नहीं भरना है। छोड़ने का दिनांक वो दिनांक होता है जब जिस दिन आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ हो। सर्टिफिकेट जिस दिन जारी हुआ होगा वहाँ डेट लिखी होगी कि आपने इतने इतने में जारी किया। फिर उसके बाद परीक्षा जो पास की हो, तो परीक्षा जो पास की है वो हाई स्कूल है। स्कूल कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम आपके क्या था वो लिख दीजिए यहाँ पर कि मेरे स्कूल का नाम महारानी लक्ष्मीबाई है। छोड़ने का दिनांक जिस दिन सर्टिफिकेट जारी हुआ, परीक्षा जो पास की यहाँ लिखेंगे हाई स्कूल। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक, ITI, डिप्लोमा जो भी आपने किया हो। प्रवेश का दिनांक आपको नहीं पता होता है तो ये छोड़ देना है, ये कॉलम कुछ नहीं, यहाँ ना NA लिखना है ना कुछ लिखना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, ये सादा ही रहने दीजिए। छोड़ने के स्थान जिस दिन डिग्री आई हो फिर यहाँ पर लिख दीजिए कि डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक जो भी आपने किया है ITI, और यहाँ स्कूल जैसे मैंने किया है जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक, तो यहाँ लिखूँगा जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक। फिर उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में है कार्यालय या फर्म के बाद यदि कोई हो, जैसे आप कोई कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ का काम क्या, पद का नाम लिखे कि मैं वहाँ पर JE के तौर पर काम कर रहा हूँ, किस अवधि से कर रहे हैं वो अवधि लिखिए, कब तक किए हैं वो लिखिए। कार्यालय या फर्म का पूरा पता यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए आप टाटा टेल्को में कर रहे हैं तो यहाँ लिखिए टाटा टेल्को। पिछली नौकरी छोड़ने का कारण, यहाँ कारण भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ा NA लिखेंगे। क्या आप किसी न्यायालय में गिरफ्तार, आपके ऊपर FIR या कुछ है या नहीं है, नहीं है तो 2 बार 3 बार NA लिखेंगे, या एक बार बड़ा सा बीचों बीच में जो तीनों लाइन में NA आ जाए, ऐसा लिखेंगे। इस तरह NA ऐसे लिखेंगे कि वो बड़ा समझ में आए कि हाँ NA लिखा गया है। फिर गिरफ्तार, यहाँ भी NA लिखेंगे। अगर आपके पास है तो FIR है तो FIR लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ भी करती काटना है। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, अगर करती हैं जो कोई मैम है तो करता काट देंगी, करते लिख देंगी। वह मेरे सत्य असत्य, बस यहाँ गई हूँ काट देना, दी जाऊँ दी काट देना, स्थान दिनांक डाल देना और स्थान लखनऊ डाल देना, लखनऊ में जमा होगा। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ करने, अब यहाँ हस्ताक्षर तुरंत कर दीजिए। यहाँ और नाम नीचे लिखना। कोई हस्ताक्षर पर अपना नाम लिख दे रहा है, नाम नहीं, उसमें जो हस्ताक्षर बोला तो आप हस्ताक्षर कीजिए, चाहे हिंदी में कीजिए चाहे इंग्लिश में कीजिए। और नाम लिखना है तो नाम लिख दीजिए और पूरा पता अपना लिख दीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज है प्रपत्र संख्या 3 में। प्रपत्र संख्या 3 दिया हुआ है कि हिंदी देवनागरी में अपना नाम लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए प्रशांत कुमार। फिर यहाँ पर अंकों में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, मैंने हटा दी है। और यहाँ शब्दों में लिखना तो जैसे मैंने बताया है, फिर से लिखिए 1 जनवरी 2001। फिर उसके बाद स्थायी पता देना है, तो जो पता ग्राम, पोस्ट, तहसील, ज़िला, थाना, राज्य और उसके बाद ज़िला और फिर पिन कोड सहित लिखना है। फिर नीचे सेम एड्रेस जो आपने ऊपर लिखा वही, अगर आपका दूसरा है तो दूसरा कर दीजिए। फिर उसके बाद में आप देख लीजिए सेवा या पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो जैसे मेरा इलेक्ट्रीशियन है तो यहाँ लिखूँगा इलेक्ट्रीशियन लिखूँगा। फिर उसके बाद में नीचे आ जाता हूँ, नीचे लिखा है क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, तो मैं पिछड़ी जाति से हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये ऐसे चेक का निशान लगा दिया हूँ। फिर जाति क्या है तो यहाँ फिर से लिखूँगा अन्य पिछड़ा वर्ग, जो ऊपर लिखा हुआ है अन्य पिछड़ी जाति अन्य पिछड़ा वर्ग। उपजाति क्या है, मेरी कुर्मी है तो मैं कुर्मी लिखूँगा।
आप में जो हो। और ये ना लिखना, अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई यादव है तो यहाँ यादव नहीं पड़ेगा, यहाँ आहिर पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये उपजाति होती, कुर्मी, अहिर, इस तरह लिखना होता है। अगर मान लीजिए कोई गौतम है तो गौतम में जिस तरह लिखा होता है वो गौतम लिखेगा। उसके बाद में आ जाते हैं शैक्षिक योग्यताएं। अब योग्यताएं, यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएं में आपका जानते हैं क्या लिया जाएगा, यहाँ पर हाई स्कूल इंटर नहीं पड़ेगा, हाई स्कूल इंटर और फिर डिप्लोमा ऐसे नहीं पड़ेगा। शैक्षिक योग्यता ये आपकी हैं कि लास्ट योग्यता आपकी क्या है। जैसे आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए पॉलीटेक्निक। जैसे पॉलीटेक्निक आपने किया है तो यहाँ लिखेंगे पॉलीटेक्निक। फिर परीक्षाएं जो आपने उत्तीर्ण की हों तो यहाँ लिखेंगे हाई स्कूल। विषय जो लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला, 6 सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक, यहाँ आपका रोल नंबर जो होगा वो लिख दीजिए। जिस वर्ष पास की हो वो लिखेंगे। श्रेणी प्रथम श्रेणी, फर्स्ट डिवीज़न थे या सेकंड डिवीज़न थे, थर्ड डिवीज़न थे। अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो पूरा फॉर्म इंग्लिश में ही भरेंगे। ये नहीं यहाँ लिख रहे हैं हाई स्कूल और यहाँ लिख रहे हैं प्रथम श्रेणी हिंदी में और यहाँ इंग्लिश में हाई स्कूल लिख रहे हैं। ऐसे नहीं, अगर हाई स्कूल लिख रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में नाम, हिंदी ऐसे। अगर आप हिंदी में हाई स्कूल लिख रहे हैं तो सब्जेक्ट हिंदी, उत्तीर्ण वर्ष, उत्तीर्ण क्रमांक और श्रेणी प्रथम श्रेणी ऐसे लिखेंगे। जो अगर एक एक चीज़ में दिएगा, चाहे इंग्लिश में तो पूरा इंग्लिश में, हिंदी में तो पूरा हिंदी में। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, हाई स्कूल हो गया। फिर इंटर भरेंगे, इंटर में जो विषय थे, साइंस साइड से थे तो साइंस साइड, बायो से थे तो बायो से। फिर उसके बाद उसका रोल नंबर, फिर किस वर्ष पास किया, फिर श्रेणी प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी। फिर तीसरा वाला स्नातक नहीं भरना है आपको, सिर्फ अगर आप स्नातक से एलिजिबल हुए हैं तो स्नातक भरिए, वरना यहाँ पर लिख दीजिए डिप्लोमा या ITI या BTech जो भी आप हों। और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट थे आप में। अब कुछ लोग बताएंगे यहाँ फर्स्ट और सेकेंड थर्ड तीनों ईयर के भरने हैं। वहाँ कहीं जब लेखपाल का मैं देने गया था तो वहाँ इंटर तक ही था, तो स्नातक का वहाँ भरा ही नहीं गया कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखेंगे, ये जो कॉलम रहेगा ये आप छोड़ देंगे, वहाँ खुद बता देते हैं। अगर नहीं बताएंगे, नहीं करना होगा तो आप यहाँ फाइनल ईयर की मार्कशीट लगाएंगे। मतलब कि यहाँ पर लिखा होगा डिप्लोमा, ऐसे लिखिएगा डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक। फिर यहाँ जो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट थे वो सारे सब्जेक्ट लिखेंगे एक बार में, फाइनल का रोल नंबर, फाइनल कब किस वर्ष पास किया और फाइनल ईयर में आपकी श्रेणी क्या थी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बिल्कुल नहीं लिखिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा है विगत वर्तमान नियुक्तियों का विवरण। अगर आपने कोई काम किया है या कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका विवरण दीजिए। नहीं कर रहे हैं तो यहाँ सब NA रहेगा, NA, ये भी NA, सब में NA लगाएंगे। यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। फिर आगे आ जाएंगे, इंडेक्स हो गया आपका। फिर ये लास्ट है पत्र नंबर 4। इसमें आपको क्या करना है, हिंदी में प्राप्त अंक, या भी हाई स्कूल देख लीजिए, ये इतना बड़ा हाई स्कूल का कॉलम है। अभी स्कूल में आपके 6 सब्जेक्ट थे, देखिए 6 कॉलम बने हुए हैं। हिंदी, इंग्लिश, गणित, ये 3 होते ही हैं। आपने सामाजिक विज्ञान लिया है जिसे सामान्य विज्ञान बोलते हैं। और यहाँ चित्रकला। अब किसी के पास, लड़के के पास होम साइंस होगा, वो साइंस न लिए हो तो होम साइंस, तो वो होम साइंस भरेंगी। यहाँ प्राप्त अंक, हिंदी में आपने कितने अंक प्राप्त किए, जैसे मेरे 75 नंबर थे और पूर्णांक 100 में, तो यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ पे लिखेंगे 75। फिर उसके बाद में अंग्रेजी में मेरे 84 नंबर थे तो 84 और कितने 100 में, तो 100 में। फिर उसके बाद गणित में मेरे 98 नंबर थे तो यहाँ लिखूँगा मैं 98 और यहाँ पर लिखूँगा 100। इस तरह फिर सामान्य विज्ञान में जितने नंबर थे उतने, फिर उसके बाद चित्रकला में जितने, फिर सामाजिक विज्ञान में कितने, फिर ये जितना हुआ ना इसका टोटल यहाँ लिखेंगे। कि जैसे मेरे नंबर 500 आए तो यहाँ लिखूँगा 500 और यहाँ पे लिखूँगा 600 का पूर्णांक था, क्योंकि सारे कुछ 100 के ही थे तो 600। यहाँ श्रेणी जिसमें उत्तीर्ण को है यहाँ पर लिख देंगे प्रथम श्रेणी। इसी लाइन में, इस खाने में मत जाना, सिर्फ इसी खाने में, एक सेकंड में फिर से बता देता हूँ, सिर्फ इसी वाले में यहाँ लिखना प्रथम श्रेणी बस। फिर उसके बाद आप इंटर में आएंगे तो इंटर में जैसे आएंगे तो आप हिंदी भरिए, इंग्लिश भरिए, मैथ नहीं है तो मैथ को खाली छोड़ दीजिए। यहाँ 7 नंबर लिखिए, यहाँ लिखिए बायो, यहाँ पर लिख लीजिए बायो का। अगर गणित है तो गणित के नंबर और गणित के नंबर। फिर यहाँ जो सब्जेक्ट हैं आप में वो सब्जेक्ट लिख लीजिए। 6 सब्जेक्ट ये हाई स्कूल के हो गए। अब इनमें हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट आपको सामने नहीं मिल रहा है उसको छोड़ देंगे।
7वां सब्जेक्ट जो आपने मतलब इंटर में जो सब्जेक्ट चेंज है वहाँ 7 नंबर लिखेंगे, वहाँ पर वो 7वां इंटर का आ जाएगा यहाँ पर। फिर 8वां सब्जेक्ट मान लीजिए कोई है तो 8वां सब्जेक्ट आ जाएगा, बस 2 ही बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा तो बढ़ेंगे नहीं, ये 3 तो होंगे ही। गणित की जगह वो बायो हो सकता है तो 7 नंबर पर बायो लिख लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं स्नातक पर। तो स्नातक से आपके कुछ लेना देना नहीं, अगर आपने स्नातक का UPSSC अनुदेशक में स्नातक की जगह थी, आपने स्नातक के थ्रू अप्लाई किया था तो स्नातक के भरेंगे, स्नातकोत्तर के लिए अप्लाई किया था तो स्नातकोत्तर के भरेंगे। इसमें पॉलिटेक्निक का ऑप्शन नहीं दिया है। यदि अन्य परीक्षा यदि कोई हो तो यहाँ पर आप भरेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या ITI। और फिर यहाँ पर देखिए हिंदी था पॉलिटेक्निक में नहीं था, अंग्रेजी था तो PC नहीं था, मतलब PC था लेकिन नीचे था वो, ये वाली अंग्रेजी नहीं थी। गणित था तो गणित अगर थी तो यहाँ पर गणित के लिखिए, फाइनल ईयर के लिखना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मत लिखिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से कुछ लेना देना नहीं है। और फिर जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके फाइनल में सब्जेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन्वायरमेंट मत लिखिएगा, इन्वायरमेंट के नंबर जुड़ते नहीं तो इन्वायरमेंट मत लिखिएगा। जैसे EDC था, टेलीविज़न था, TV था, ये MUPI था, माइक्रो प्रोसेसर था, तो ये सब्जेक्ट थे। तो यहाँ पर सीरियल से लिखेंगे, जैसे 8 तक आपके हो गए थे तो 8 के बाद 9 नंबर पे आप लिखिए माइक्रो प्रोसेसर, और ये 9वें नंबर की लाइन चली आएगी यहाँ, ये 10 नंबर में यहाँ पर 80 नंबर। फिर यहाँ 9वां नंबर 10 नंबर में डालेंगे टेलीविज़न, TV था तो TV में कितना नंबर पाए, जैसे 75 नंबर पाए, पूर्णांक कितने का था, 100 का था या 70 का था, जो भी था वो करेंगे। फिर इसके पूरे प्राप्तांक जोड़कर यहाँ योग जो बनता है योग कर देंगे, और उसके बाद प्राप्तांक था, जैसे मान लीजिए 1100 आपने नंबर पाए 1700 में, तो यहाँ 1100 यहाँ 1700। और उसके बाद में आप देख लीजिए प्रथम श्रेणी में पॉलिटेक्निक पास किए या सेकंड श्रेणी में, या मतलब सेकंड डिवीज़न आए हैं, क्या आए हैं यहाँ पर लिखिएगा बस। और ये जो आएगा वो इसी कॉलम में आना चाहिए, मतलब प्रथम श्रेणी तो यहाँ, द्वितीय श्रेणी तो यहाँ, उसी तरह हाई स्कूल का भी यहाँ और इंटर का भी यहाँ, एक एक कॉलम में। फिर यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। इस तरह आपके चारों प्रपत्र पूरी तरह भरे जा चुके हैं। अब इसमें कोई एक सेकंड, अब इसमें रिलेटेड कुछ नहीं है। और ओके, थैंक यू। और जैसा था मैंने बता दिया है, आगे आप लोग देख लीजिए। और 2 प्रपत्र बना के लेके जाइए, 2 प्रपत्र की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को। दो प्रपत्र आप बना के लेके जाइए। 2 सेट आप बना के इसलिए लेके जाएंगे, अगर मान लीजिए मांग रहे हैं कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेके जाइए तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप लेके जाइए, मतलब एक जमा कर दीजिए। और अगर वहीं आयोग में बुलाएंगे, क्योंकि अभी ऐसा नोटिस जारी नहीं किए हैं कि वहाँ बुलाएंगे या फिर डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस, कुछ लोग बता रहे हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं 25 को वहीं जाना है। अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो आप अच्छे से भर के जाइए, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज दीजिए UPSSC आयोग। अगर वहीं भराएंगे, वहीं लेके जाना है तो आप 2 सेट लेके जाइए, एक भर के लेके जाइए, एक खाली लेके जाइए। और अपनी सारी मार्कशीटें और जो भी उसमें दिया गया है मार्कशीट, और 3x4 का फ़ोटो, 2 फ़ोटो वहाँ जमा होंगे, एक फ़ोटो लगेगा उसमें चिपकेगा जो प्रपत्र संख्या 1 में दिया गया है। और उसके बाद में इस तरह भरना है आप लोग। और देख लीजिए, जैसा अगर मान लीजिए कोई कमी रह गई हो तो आप बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।